एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल सत्यम एजुकेशनल में। इस वीडियो में हम लोग जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बेसिकली दोस्तों पौंडीचेरी में स्थित है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से सबसे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है, ऐसा कह सकते हैं हम। कह नहीं सकते बल्कि ये है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है pondiuni.edu.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ #8 NIRF रैंकिंग में ये भारत की 8वीं सबसे अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इसकी जो रैंकिंग है वो 8वें नंबर पे है। तो इससे आप समझ सकते हो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अपनी जगह बनाती है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। इसी यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है एडमिशन अपडेट, लेटेस्ट अपडेट क्या है अभी तक जो आ रहा है एडमिशन के रिगार्डिंग 2023। ठीक है, एडमिशन सेक्शन पे आप जाएंगे यहाँ तो आप देख सकते हो ये जो है आपका एडमिशन 23-24। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी है जो वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी एडमिशन्स के रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन है यहाँ। तो जो भी कोर्सेज है वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ क्लिक करके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, उसी को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप ब्रोशर है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। तो एक एक करके मैं आपको चीजें डिस्कस करते रहूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में जो 2023 सेशन में जो एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, जाहिर सी बात है सीयूईटी से ही एडमिशन होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि जो कोर्सेज है, यहाँ देखो अगर आप एमएससी इन अप्लाइड साइंस करना चाहते हो, अप्लाइड जियोलॉजी अगर आप करना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 39 है और इसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। मतलब आपको ये तीनों ही पेपर देंगे तब आप एडमिशन ले सकते हैं एमएससी इन जियोलॉजी में, एमएससी इन केमिस्ट्री में, एमएससी इन फिजिक्स में। तीनों में सीटें जो है वो 39 है और इसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर अपियर होना पड़ेगा सीयूईटी यूजी 2023 के एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम फॉर 10+2 स्टूडेंट्स इन दी, ये अलग है, एक स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स साइंसेज है रामानुजन। तो यहाँ से अगर आप एमएससी इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी दोनों की अलग है। बस ये जो स्कूल है रामानुजन स्कूल उसमें ये सारे कोर्सेज है, 25-25 सीटें हैं। ठीक है, अगेन आगे अगर हम बात करें तो एमए के जो कोर्सेज है मास्टर ऑफ आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, इस तरह के अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बस एक जनरल टेस्ट का पेपर अपियर करना है। उसके बाद में आप आराम से इसी स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले पाएंगे इस कोर्स में। ठीक है, इसके अलावा एक और कोर्स है एमए इन इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 20 है और इसके लिए देखो एलिजिबिलिटी तो जाहिर सी बात है हर किसी कोर्स के लिए आपको एक बार समझने की जरूरत है। जैसे देखो एमएससी जैसे कोर्सेज के लिए 10+2 होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और अगर मैं इस कोर्स की मैं बात करूँ सोशल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर द एमए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स आर रिक्वायर्ड टू पास हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम कंडक्टेड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहाँ इन्होंने किसी स्ट्रीम को स्पेसिफाई नहीं करा है कि आपका साइंस से होना चाहिए, आर्ट्स या कॉमर्स। मतलब सिंपल आप 10+2 पास है देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप द या और की अगर हम बात करें तो और द प्री यूनिवर्सिटी और प्री डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी भी है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एलिजिबिलिटी है और पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे जरूरी बात रिजर्वेशन की बात देखो तो रिजर्वेशन में एससी एसटी के लिए 15%, 7.5% रिस्पेक्टिवली जो है वो सीटें रिजर्व है। 27% आपको ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10% रिजर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये एडमिशन का क्राइटेरिया देखो, एडमिशन टू द वेरियस कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी इज ओपन टू ऑल दोज हु हैव द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रेस, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और सेक्स। ठीक है, तो किसी तरह का बिना भेदभाव का आपको जो एडमिशन है वो आपको दिया जाएगा, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। ठीक है, द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट कोर्सेज आर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एप्रोप्रिएट सेक्शंस। ठीक है, सबको अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये कुछ फीस के बारे में दी गई है। टोटल फीस जो है वो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में जो होगी वो 22,778 रुपीज होंगी। ठीक है, ऑल 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम्स के लिए। ओके, ठीक इसी तरह से अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊं
तो एमएससी एमटेक कोर्सेज के लिए दिया गया है 34,342 रुपये लगेंगे आपको, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर से ये काफ़ी कम हो जाता है 3,000, फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको 30,000 लगेगा, ठीक है। तो ये फीस के बारे में कुछ बात है दोस्तों। अगेन कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ आप देख सकते हो मेरिट स्कॉलरशिप, ये आपके काम का है अगर आप यूजी कोर्स करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड, क्योंकि पीएचडी वालों के लिए तो आप एलिजिबल है नहीं, पीएचडी तो आप कर नहीं रहे हैं या पीजी। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम की है, जैसे एक इसको अगर हम डिस्कस करें, देखो मेरिट स्कॉलरशिप, तो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए देखो क्या है कि the first three candidates who secured the highest percentage of marks in the PG admission entrance examination shall be eligible for the award of merit scholarship, ठीक है। तो 2000, 1500 और 1000 रेस्पेक्टिवली दिया जाएगा जो पहले 3 मेरिट वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो जैसे इंट्रेंस एग्जाम में 3 टॉप आ गए तो उनको 2000, 1500 और 1000 रुपये का पर मंथ महीना दिया जाएगा, और इसके बाद इसको कंटिन्यू इस बेसिस पे किया जाएगा कि आपका सेमेस्टर में परफॉर्मेंस कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी इस यूनिवर्सिटी में दिया जा रहा है। साथ ही साथ हॉस्टल की बात करें तो देखो, अगर आप हॉस्टल की हम बात करें तो हॉस्टल में देख सकते हैं आप, हॉस्टल का जो फीस है वो कॉशन डिपॉजिट ऑफ आर एस 3,000 फॉर इंडियन नेशनल आपको पेमेंट करना है। एक और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ लगी थी, ये देखो, नो रूम रेंट इज चार्ज्ड बाय द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स। कितनी अच्छी बात है, एससी एसटी का अगर आप स्टूडेंट है तो फ्री में आपको हॉस्टल मिलेगा। इस तरह की चीजें यहाँ दी गई है, और कुछ फैसिलिटीज है वो आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा दूर तो है, यहाँ जो यूपी एमपी या बिहार के जो इस तरह इस रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर है, पर है अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। यहाँ मैं खुद एडमिशन लेकर छोड़ चुका हूँ। तो ये थी दोस्तों वीडियो जिसमें हमने बात करी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस प्रोस्पेक्टस को ब्रोशर को डाउनलोड करो, और एक बार खुद से अच्छे से पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।